लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। बच्चों डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। मतलब आप ये कहना चाहते हो जैसे जैसे यूटिलिटी कंज्यूम होती है वो डिक्रीज होती रहती है। यस। मतलब आप सोचिए बच्चों, आपको एग्जांपल देता हूं। आप एकदम खाली पेट हैं, भूखे हैं सुबह से, आप एकदम घर गए, आपको घर पे एक जूस का गिलास दिया गया, आपने वो लिया, कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, मतलब आत्मा तृप्त हो गई, इतना अच्छा लगा। भूख बहुत ज्यादा थी, और लिया एक जूस का गिलास, वो भी अच्छा लगा, मगर क्या पहले जितना अच्छा लगा नहीं, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। दूसरा अच्छा लगा, तीसरा भी अच्छा लगा, तीसरा भी अच्छा लगा, मगर दूसरे से कम अच्छा लगा। अब ना पेट भरता जा रहा है। अब घर वाले कह रहे हैं बेटा भूखा है तू खा ले, घर वालों ने एक गिलास और दिया। अब आपको पहले जैसा ही लगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। बात समझ रहे हैं? आपकी यूटिलिटी माइनस में जानी शुरू हो गई, मतलब यूटिलिटी पहले जीरो हो गई, और भगवान ना करे आपने एक दो गिलास और कंज्यूम करिए तो वो बाहर ही आ जाएंगे, आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। वो क्या होगी? माइनस की यूटिलिटी। समझ रहे हैं? माइनस की यूटिलिटी मतलब ये कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो जो एडिशनल यूटिलिटी है जिसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, वो गिरती रहती है, गिरती रहती है, और गिरते गिरते एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, और फिर भी अगर कंजप्शन चलती रहे तो माइनस हो जाती है। समझ रहे हैं? एमयू के कॉन्टेक्स्ट में। मैं टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखवाऊंगा। टीयू के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये बढ़ती है, स्लो स्पीड से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आता है, ये मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये गिरनी शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी। क्या है देखिए, कंसेप्ट समझिए। मैं आपको दो रिलेशन में लिखवाऊंगा। पहला लिखवाऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमयू, कि एमयू के साथ क्या होता है। फिर लिखवाऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीयू। देखिए, एज मोर एंड मोर units of a commodity are consumed, the mu derived from it goes on decreasing and decreasing, गिरती जाती है। A point comes when mu becomes zero and negative even नेगेटिव। समझ रहे बात को? इसको ना एक और नाम भी बोलते हैं वैसे, इस लॉ को बोलते हैं फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि इंसान की नेचर ही ऐसी है, उसको एडिशनल चीजों से सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। तो पहले हमने पढ़ा बच्चों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन में, कि एमयू के साथ क्या होता है, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखवाता हूं, फिर हम वही वाला एग्जांपल लेंगे अपना और समझेंगे। देखिए, सेकंड लिख लीजिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीयू। टीयू क्या कहता है? टीयू कहता है as more and more units of a commodity are consumed, TU
स्टार्ट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। अब आपको क्या सर ये क्या होता है इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट? डिक्रीजिंग मतलब स्लो रेट, स्लो रेट पर बढ़ती है। ए पॉइंट कम्स व्हेन इट becomes maximum. A point comes when it becomes maximum, and then it start falling. कह रहे एक पॉइंट आता है कि ये मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाती है बच्चों, गिरना शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जल्दी से नोट करें एक बारी। अभी हम वही पीछे वाला एग्जांपल भी दोबारा लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये काम कर रही है। तो मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट में बच्चों आपको लिखवाया, टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी, एमयू के कॉन्टेक्स्ट में भी। चलिए लिखा, लिखा आपने। चलिए देखिए वही वाला बच्चों एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर आप ले लीजिए यूनिट्स टीयू एमयू। मैं इसी से कुछ निकाल के सिखाता हूं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30 56 75 90 100 105 105 100 90 30 26 19 15 10 5 0 -5 -10। ये टेबल देख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है? अब समझिए एमयू के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। एमयू लगातार गिरती जा रही है, आपके सामने है एमयू। क्या हो रहा है समझिए इस बात को। ये आपको दिख रही है यहां तक, ये लगातार डिक्रीजिंग है। ए पॉइंट कम इट बिकम जीरो एंड इवन नेगेटिव। आपके सामने डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ए पॉइंट कम एट व्हेन इट बिकम जीरो एंड इवन नेगेटिव। अब टीयू देखो, टीयू स्लो स्लो इंक्रीज हो रही है। ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट जहां पर ये कांस्टेंट हो गई और ये अब फॉलिंग स्टेज में जा रही है, ये बताना था। अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे, देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनता है और फिर रिलेशन ऑफ टी यू एम यू भी निकालेंगे। बट यहां पर पॉइंट समझिए क्या है, टी यू और एम यू का वो समझिए। टी यू स्लो स्लो बढ़ता है, एक पॉइंट आता है ये मैक्सिमम हो जाता है, उस पर कांस्टेंट हो जाता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। एम यू लगातार गिरता है गिरता है, गिरते गिरते जीरो हो जाता है और उसके बाद माइनस हो जाता है। एक बार बच्चों लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम से बताता हूं कि क्या होगा। चलिए लिखा ये, चलिए देखिए
देखिए यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगी, राइट। ये आपका टी यू, ये आपका एम यू। अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं, देखिए स्लो 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम, और फिर यहाँ से गिरना शुरू, राइट। और ये आपकी एम यू, ये एम यू, ये टी यू। देखिए दिस इज योर डायग्राम। टी बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच के गिर गया, और यहां पर एम यू गिरते गिरते जीरो हो गया, और उसके बाद माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। दिस इज द कंसेप्ट। अभी यहां से ना एक चीज निकल कर आती है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। आप देखिए आपके सामने है, इसी डायग्राम से आप समझिए। जब टी यू बढ़ रहा है तो एम यू गिर रहा है, जब टी यू मैक्सिमम है तो एम यू जीरो है, और जब ये टी यू फॉलिंग है तो एम यू नेगेटिव है। तो ये रिलेशन भी बच्चों यहाँ से निकल कर आते हैं। अगर आप ये लिख लें तो मैं आगे बताऊं आपको। एक बार ये डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर हम रिलेशन लिखते हैं।